तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था क्रिस्टलीय और आज क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। हमने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बहुत सारी बातें करी थी। क्या क्या करी थी? क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, यानी कि एक निश्चित ज्यामिति में जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और ये अपना अभिलाक्षणिक गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो उसके बाद हमने बात करी थी क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार की। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक की। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके ठोस अवस्था चैप्टर से, क्योंकि क्रिस्टल जालक अगर समझ में आ गया तो आगे वाले टर्म्स जो भी आएंगे वो बहुत आसानी से आपको समझ में आते जाएंगे। तो क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, उनसे पहले हम बात करने से पहले आपके लिए एक बात बताना चाहेंगे। एक और शब्द आता है त्रिविम। क्या आता है बच्चों? त्रिविम। हमने अक्सर पढ़ा है कि त्रिविम संरचना जो है वो क्या होती है। तो त्रिविम संरचना क्या होती है उसके बारे में जरा हम आपके लिए बताना चाहेंगे। त्रिविम को इंग्लिश में बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? 3D। आपने देखा होगा फिल्में आती हैं 3D में, बिल्कुल उसी प्रकार से। देखिए क्या होता है कि तीन प्रकार की संरचनाएं होती हैं। एक विमीय, कौन सी होती है? एक विमीय। फिर आता है आपका द्विविमीय, और फिर आपका आता है त्रिविमीय। क्या आता है? त्रिविमीय। अगर मैं आपके लिए पहले नंबर पर दिखाऊं एक विमीय, तो आप देखते हो एक सिंपल रेखा है, तो वो क्या है? एक विमा है। ये कैसी विमा है? एक विमा, एक सिंगल लाइन है। इसको नाम दे दिया क्या? एक्स नाम दे दिया। अब दूसरी संरचना आप देखते हो क्या? एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष। तो ये कितनी विमाएं हो गई यहाँ पर? दो विमाएं हो गई। कितनी हो गई? दो विमाएं। इसी प्रकार अब आप तीसरी संरचना में पढ़ते हो, वो क्या होती है? ये हो गई आपकी एक्स अक्ष, ये हो गई आपकी वाई अक्ष, और तीसरी विमा जो होती है वो ये कुछ इस प्रकार होती है। क्या? जेड अक्ष। क्या होती है? जेड अक्ष। ये होता क्या है कि ये जो तीसरी विमा होती है हमारी तरफ आ रही होती है, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिविम संरचना। जैसे कि ये हो गई आपकी एक्स अक्ष, ये हो गई आपकी वाई अक्ष, और ये तीसरी विमा क्या होगी? जेड अक्ष आपकी तरफ आ रही होगी। लेकिन क्या है कि अब हम बोर्ड पे तो नहीं दिखा सकते ना कि आपकी तरफ विमा आ रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको तिरछे रूप में दिखाते हैं। आकृति के रूप में हम कैसे देखेंगे इसको? तो बच्चों देखिए इस प्रकार से ये हमारा एक छोटा सा क्या बन गया? घन बन गया। अब इसमें हम जरा देखेंगे क्या। देखिए इसको अगर मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये कौन सी हो गई आपकी? एक्स अक्ष हो गई। कौन सी हो गई? एक्स अक्ष। ये कौन सी हो गई आपकी? वाई अक्ष। और ये वाली अगर हमने पीछे खींच ली तो ये कौन सी हो गई? जेड अक्ष। ठीक है। तो इस प्रकार जब आप कोई भी क्रिस्टल देखते हैं, मान लीजिए ये क्रिस्टल का टुकड़ा है एक छोटा सा, तो इसमें जैसे ये हो गई आपकी एक्स अक्ष, ये हो गई आपकी वाई अक्ष, और ये पीछे जा रही है कौन सी हो गई आपकी? जेड अक्ष। तो इस प्रकार की तीन विमाओं की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिविम संरचना। और उसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? क्रिस्टल जालक। यानी कि इसका नाम हम क्या रख सकते हैं? अब एक और त्रिविम जालक। क्या कह सकते हैं इसको हम? त्रिविम जालक। ठीक है। तो ये त्रिविम जालक क्या होता है या क्रिस्टल जालक क्या होता है, इसको देखेंगे हम। अभी तक समझाने की बात थी तो मैंने आपको समझाई है। तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्या होता है क्रिस्टल जालक? कि क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयां। क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयां क्या होती हैं बच्चों? उस दिन भी मैंने आपको बताया था क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयां क्या होती हैं। जैसे अणु, परमाणु या आयन, इन तीनों में कोई भी हो सकती हैं। इन तीनों में कोई भी हो सकती हैं। क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों को नियमित व्यवस्था में, नियमित व्यवस्था का मतलब एक साथ, एक ही प्रकार का है ना, जैसे हम लोग काम करते हैं तो नियमित करते हैं उसको, उसी प्रकार से को नियमित व्यवस्था में एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर, निश्चित क्रम में मतलब एक लगातार एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक, इसी प्रकार से जोड़ने पर एक क्रिस्टल जालक बनता है। फिर से समझेंगे इसको कि क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों को एक नियमित व्यवस्था से एक निश्चित ज्यामिति में जोड़ने पर एक क्रिस्टल जालक बनता है। ठीक है। जैसे अगर हम और बात करते हैं, कोई और बात करें तो क्या कर सकते हैं कि अवयवी कण, क्या नाम होता है? अवयवी कण को, अवयवी कणों को, अवयवी कण भी कौन है? हमारे अणु, परमाणु, आयन, इनको ही एक ही क्रम में बार बार दोहराने पर, एक ही क्रम में बार बार दोहराने पर अवयवी कणों को क्रमिक समूह में, क्रमिक यानी कि क्रम से
समूह में बार बार दोहराने की संरचना को भी हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मैं समझाऊंगा आपको कि क्या होता है कि जब हमें देखते हैं एक दीवार तो छोटा सा हिस्सा देखें, एक छोटा सा हिस्सा मानो हमने ये देखा है, तो ये क्या है आप देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, तो ये क्या है, ये एक यही तो है ईंट, क्या है बच्चों, एक छोटी सी ईंट है ना, ये छोटी सी क्या है, एक ईंट है। अब इस प्रकार की बहुत सारी ईंटें, यानी कि ईंटों का एक समूह, जब हमने उसको बार बार क्रम में दोहराया तो वो क्या हो गई, एक दीवार बन गई। यानी कि हम इसकी ईंट को क्या नाम दे सकते हैं, अवयवी कण, यानी कि इस संरचना को, इस क्रिस्टलीय, अब देखिए ये एक संरचना कैसी संरचना है, क्रिस्टलीय संरचना है, क्योंकि इसकी ज्यामिति कैसी है, निश्चित है, ये त्रिविम व्यवस्था में है, ईंट एक निश्चित ज्यामिति है, त्रिविम व्यवस्था है, हमें साफ साफ दिख रहा है। तो उसी को बार बार दोहराया जब हमने, तो एक हमें दीवार प्राप्त हुई। बिल्कुल उसी प्रकार परिभाषा है क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयां, यानी कि एक ईंट को नियमित व्यवस्था में, एक सी व्यवस्था में, एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर क्या मिला, हमें एक क्रिस्टल जालक मिल गया। यानी कि क्रिस्टल जालक का मतलब क्या हो गया, एक क्रिस्टलों का एक समूह मिल गया। तो उस प्रकार हम इसको बात को यहाँ पर समझ सकते हैं। बच्चों क्रिस्टल जालक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर एक और बात भी आती है आपकी कि एक संरचना है, क्या है, एक संरचना, यानी कि इसका भी कोई एक नाम होना चाहिए, है ना। तो जो क्रिस्टल होते हैं जिनको बार बार दोहराया जाता है, इनको हम लोग बच्चों कहते हैं इकाई सेल। क्या कहते हैं, इकाई सेल या एकक कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, यूनिट सेल या इकाई सेल। फिर से समझ लीजिए कि एक क्रिस्टलीय संरचना को, एक क्रिस्टलीय संरचना कौन हो सकता है आपका, अणु, परमाणु, आयन या कोई भी एक क्रिस्टल संरचना, उसको बार बार या नियमित व्यवस्था में एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर क्या मिलता है हमको, क्रिस्टल जालक मिलता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप आराम से समझ सकते हैं। अब बच्चों बात करेंगे इकाई सेल क्या होता है, उसको, उसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए आप। तो बात करेंगे हम लोग इकाई सेल की एकक कोशिका की। एकक कोशिका मैंने आपको बताया कि एक ऐसी संरचना जिसको बार बार एक ही क्रम में दोहराने पर एक क्रिस्टल जालक प्राप्त हो। जैसे कि एक छोटी सी ईंट को बार बार दोहराने पर हमें क्या मिला, दीवार प्राप्त हुई थी। बिल्कुल उसी तरह से हमने एक परिभाषा यहाँ पर लिखी है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, यानी कि कोई अणु, परमाणु, आयन, है ना, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में, कोई भी दिशा में समान रूप से बार बार दोहराने पर, एक समान रूप से मतलब एक से क्रम में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न करती है। क्या कहलाती है, एकक कोशिका कहलाती है। जैसे मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर एक चीज ले रखा है कि जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पर एक ये छोटा सा क्या है, क्यूब है ना। तो इसको ये कैसा है, घन की तरह है, आप देखेंगे किसकी तरह है, एक घन की तरह है, बिल्कुल है। अब ये क्या है आपका, एक क्रिस्टल जालक है। क्या है, यह क्रिस्टल एक क्रिस्टल जालक है। अब इस क्रिस्टल जालक को अगर इसका एक अणु उठा के मैं देखूं तो बिल्कुल उसी की तरह आकृति आ रही है। तो ये क्या हो गया, इसका इकाई सेल। क्या हो गया, इकाई सेल, एकक कोशिका या कह सकते हो आप यूनिट सेल। अब इसी को एक से क्रम में रख दिया मैंने, चारों तरफ से बंद कर दिया या कहो एक सा रख दिया, तो ये एक संरचना कैसी मिल गई हमको, क्रिस्टल जालक की। इसका कोई भी कण आप एक छोटा सा उठा के देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, इकाई सेल मिलेगा। और वही चीज है क्या, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, यानी कि इसकी एक छोटी सी इकाई क्या हो गई, ये हो गई। इसको नाम हमने क्या दे दिया, एकक कोशिका दे दिया। उसको विभिन्न दिशाओं में समान रूप से, एक समान रूप से रखा हुआ है, निश्चित ज्यामिति है, बार बार दोहराया, इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, ठीक है, इसको वैसे रखा, बार बार दोहराने पर हमें एक संरचना प्राप्त हुई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इस एक इकाई सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी एक परमाणु को क्या कहते हैं हम लोग, इकाई सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना नोट करिए, इसके बाद हम अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे।